से डेली जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए, है ना। अब कोई बातें नहीं होंगी, केवल हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ये बताना है आपको, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो, जेएल बियर्ड, कोपरनिकस, यहाँ पर केपलर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ठीक है, जो कोपरनिकस है उन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। सौर प्रणाली की बात कर रहा है, ठीक है। जेएल बियर्ड का जो नाम आता है ना, वो टीवी में आता है। इन्होंने टीवी की खोज की थी, टीवी जो आप जानते ही हो। और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। आगे चलते हैं, हालांकि हम सीधा क्वेश्चन ही बताएंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो हमारे ऐसे ग्रह आपको दिखाई देते हैं, ये सब इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ हमेशा घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के, ये ग्रह सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, लेकिन ग्रहों के चारों तरफ, ये जो ग्रह होते हैं ना, इनके चारों तरफ भी कोई और है जो परिक्रमा करता है। तो ये कौन होते हैं, इनके उपग्रह होते हैं। ठीक है, इनके उपग्रह होते हैं, जैसे कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। चंद्रमा हर समय पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, सभी ग्रह अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, ये दिया था भाई केपलर ने। ठीक है, केपलर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, यानी कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, बस ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रख लीजिएगा, ये 8 ग्रह हैं केवल। ठीक है, अब वर्तमान में केवल 8 हैं। पहले प्लूटो को भी माना जाता था, लेकिन 2005 में उसे बोना ग्रह की संज्ञा दे दी गई, और वो ग्रहों की जो संख्या है उसे बाहर उसे कर दिया गया था। ठीक है, बोना ग्रह की संज्ञा देगा, नहीं तो पहले 9 भी पढ़ा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है जो कि सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ये इधर सूर्य पड़ता है और ये इधर हमारे 8 ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 ग्रह बैठे हुए हैं। तो सूर्य से पूछ रहा है सबसे पास में कौन आता है, भाई बुध आता है। सबसे पहले कौन सा है सूर्य के, तो बुध आता है, और उसके बाद आता है ये वाला जो है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। इन चारों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इसके बाद हम क्रम से भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। अवरोही का मतलब होता है उतरना। ठीक है, अवरोही का जो अर्थ होता है ना, वो होता है उतरना या घटना। तो घटते हुए क्रम में आपको बताना है, सबसे बड़ा ग्रह बताना है सबसे पहले, उसके छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 8th में। देखो बृहस्पति सबसे बड़ा है, हालांकि बृहस्पति इन सभी में बृहस्पति दे रखा है। डी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन्हीं में हमारा आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है, शनि है, उससे छोटा हमारा कौन सा आता है, अरुण, फिर वरुण, है ना। वरुण, अरुण, अरुण, वरुण, इस तरह से लिखे हुए हैं। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरुण सबसे वरुण से बड़ा है, तीसरे नंबर पे आता है ना। और फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल एवं बुध, यानी कि जो बुध ग्रह है ना, वो सबसे छोटा है, जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये क्रम से आपको जरूर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन है जो सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। तो इनमें से जो निहारिका है वो सौर मंडल का भाग नहीं है, बाकी सभी आते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं अब वर्तमान में, तो ये 89 है। ठीक है, 89 है, ये ध्यान रखना है। पहले 88 की गिनती होती थी, अब एक और खोज लिया गया है, तो 89 हो गए हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। कौन से ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है, ये बताना है। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये मंगल ग्रह पर उपस्थित है। ठीक है, मंगल ग्रह को इंग्लिश में तो बोलते हैं मार्स।
ठीक है, और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसे लाल ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना है। पूछा जाता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो ये मंगल ग्रह को कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, जैसे ये सूर्य है और इसके चारों तरफ है ना, हालांकि मैं इनको जोड़ रही हूँ है ना, जुड़ेंगे नहीं भाई, सब अलग अलग है। ये जो चार चार ग्रह है ना, इनको बोलते हैं पार्थिव। ठीक है, इसके बाद जो ये अगले चार ग्रह हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, इनको क्या बोलते हैं, बाह्य बोलते हैं, और इनको बोलते हैं आंतरिक और पार्थिव। ठीक है, जो सूर्य के चारों पास में है। तो कितने हो गए, चार ग्रह हो गए इसे। और ये है कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भी ध्यान रखना है। एक ही टॉपिक से आपको पढ़ना कैसा लग रहा है ये भी बताना है ना, सब टॉपिक में से आप पढ़ेंगे तो कोई भी एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक में से लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना अभी रुक करके, और लाइक जरूर कर देना भाई वीडियो को। जितने ज़्यादा आपके लाइक और सब्सक्राइब शेयर मिलेंगे इस क्लास पर, उस उतनी ही अच्छी एक क्लास आपके लिए मिलती चली जाएगी, है ना। नहीं तो मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं हिंदी ही पढ़ाती हूँ, है ना, सब्जेक्ट तो मेरा खैर जीके भी है, सभी है ना, जीके मेरा हिंदी से भी बहुत ही अच्छा सॉलिड है। तो आप जरूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की क्लास लेके आने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 13वां, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है, तो इनमें से कौन सा पार्थिव नहीं है भाई, शनि नहीं है पार्थिव, है ना, ये बृहस्पति के बाद आता है, ये 6वें नंबर का ग्रह है, और बाकी तो सब हमने देखे ही हैं, है ना, और एक इनमें पृथ्वी और जोड़ दीजिए, 4 ग्रह हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। वामाव्रत का मतलब होता है उल्टी दिशा में, ठीक है, यानी कि बाईं तरफ। किधर घूमते हैं, बाईं तरफ घूमते हैं। तो ऐसे कौन से, देखो सारे ग्रह जो हैं वो बाईं तरफ घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह दक्षिण दिशा में घूमते हैं, दक्षिणाव्रत जिसे बोलेंगे, ठीक है, उस तरफ घूमते हैं। तो कौन कौन से 2 ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं, तो 14 में आपको आंसर क्या देना है बताइए। 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, जो वामाव्रत बाई दिशा में घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं, ठीक है, उल्टा चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य को, ठीक है, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भाई अभिनव तारा को, जो अभिनव तारा है उसे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे, सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, ऐसा किसने कहा है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस, ठीक है, ये कोपरनिकस ने कहा था, ये ध्यान रखना है। जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी उन्होंने ये भी खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, इनमें से पहले तो उसे भी ग्रह माना जाता था, और वो कौन सा है, सूर्य। छोटे छोटे बच्चे इसमें आज भी कंफ्यूज होते हैं कि सूर्य ग्रह या तारा है, तो सूर्य को अब तारा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, अब जो आधुनिक खोजों के अनुसार इसे तारा की संज्ञा दी गई है, तारा माना गया है। पहले इसे भी हम क्या मानते थे, ग्रह ही मानते थे, है ना, अब जाके कहीं पता चला है कि हाँ भाई ये इतना बड़ा जो सूर्य है वो एक तारा है केवल। सूर्य के संगठन में कौन सी गैस हैं जो सहायक हैं, सूर्य के संगठन में यानी कि सूर्य के निर्माण में कौन कौन सी गैस प्रयोग होती हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम होती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, सूर्य का जो भाग है ये वाला, इस वाले भाग को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं भाई प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल की संज्ञा दी जाती है भाई, यही वाला भाग तो चमकता है, ठीक है, यही वाला भाग चमकता है तो ये प्रकाश देता है हमें। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य का जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं वर्ण मंडल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्ण मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है, क्यों निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना जो पृथ्वी है
ये जो पृथ्वी है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसे करके, ठीक है। पश्चिम इधर है ना और पूर्व इधर है, तो ये इधर से इधर की साइड घूमती है और इसीलिए सूर्य हमेशा हमें पूर्व दिशा में पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो किस दिन दिखाई देता है? ये 21 जून को दिखाई देता है, ठीक है। 21 जून को दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। हालांकि हमारे देश में इसे योगा दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। योगा दिवस, योग दिवस या योगा दिवस है ना, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को हमारे भारत में, है ना। और नॉर्वे में इसी दिन रात के समय में, आधी रात के समय में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए। और ये दो प्रश्न ऐसे होते हैं, अपसौर और उपसौर, इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ग्रह उसके कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपसौर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अपसौर। अप का मतलब होता है दूरी और उप का मतलब होता है पास, है ना, ये ध्यान रखना है। और उपसौर कब होता है? जिस दिन जो कम दूरी होती है, ठीक है। कम दूरी को क्या कहते हैं? सबसे कम दूरी जब होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और सबसे ज्यादा दूरी जिस दिन होती है उसे अपसौर की क्रिया कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे एक लेंस वाला होता है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इनमें आज तक भी कंफ्यूजन बना हुआ है ना, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो वही ये चीज है। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इन दोनों में से कौन सा ऐसा ग्रह या उपग्रह या कौन सी चीजें जिनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य, इन दोनों के बीच की दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान प्रकाश सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो ये मध्य रात्रि सूर्य जो होता है ना, इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, ठीक है। ध्रुव आप जानते ही होंगे, दो ध्रुव है हमारे। सूर्य में काला धब्बा क्या है? हमारे क्या है? पृथ्वी के हैं भाई, है ना। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? सूर्य में जो काला धब्बा है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य में काला धब्बा कभी आपने सुना है? चंद्रमा में तो बहुत सुनते हैं कि चंद्रमा में भी दाग है ना। तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। हाँ बिल्कुल, ये वही स्थान है, धब्बे वही स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, इसलिए वो काले काले दिखाई देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य में अभी हमने देखा था ना, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों का मिश्रण है, इसमें इसके निर्माण में सहायक है। तो इसमें हाइड्रोजन का पार्ट कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 71%, ठीक है। 71% हमारा सही आंसर हो जाएगा, 71%, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का जो भाग है वो कितना है? 71%, और बाकी 29% क्या है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक तारा है? तो इनमें से सूर्य एक तारा है, ठीक है। शायद दोबारा आ गया है क्वेश्चन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये जरूर याद रखना, इसमें 800, 600, 6000 या 1000 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ये है 6000, है ना, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। 6000 डिग्री सेल्सियस ये सौर पृष्ठ पर तापमान की जो है मात्रा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लगभग इसे 8 मिनट बताया जाता है हमेशा, है ना। लगभग 8 मिनट बोलते हैं ना, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन 8.3 इसमें जो टोटल है वो कितना हो जाएगा? 8.3 मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो भाई ये बुध है ना, और बुध सबसे छोटा भी है ना, सबसे छोटा लघु ग्रह है, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके चारों तरफ घूमने के लिए कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 39 में, बताइए। 39 में करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो बुध और शुक्र है ना, बुध और शुक्र है, इनके कोई भी अपने ग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एक है केवल चंद्रमा। इसके बाद
फिर मंगल के 2 आते हैं, फिर बृहस्पति के तो सबसे ज़्यादा हैं, है ना। शनि और बृहस्पति में तो होड़ मची रहती है ना। उन दोनों में कभी किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी किसी में। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो वो कौन है? भाई जो सबसे छोटा है और जो सबसे पास में ना वो सबसे तेज गति से दौड़ता है। सबसे छोटा है ना। और आप जानते हो जो बच्चों की जो गति होती है ना दौड़ने की, वो हम बड़ों से कुछ कहीं ज्यादा होती है ना। तो बुध सबसे छोटा है, इसलिए तेज गति से घूमता है, तेज तेज भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो भाई ये बुध की है ना। परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है? तो ये बुध की है। देखो परिभ्रमण और परिक्रमण ये दो प्रकार की गति होती है। एक होती है परिभ्रमण, किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हमारा ग्रह और अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमना, इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। और ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है और इसके चारों तरफ घूमना, इसे कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, ये रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। ये होता है हमारा रोटेशन, इंग्लिश में बता देती हूँ, है ना। और ये होता है हमारा रिवोल्यूशन। ये क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण ये दोनों ध्यान रखना। तो बुध जो होता है ना उसका परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव यानी कि मैंने बताया ना, जैसे कि ये कोई इंसान है या फिर ये जैसे कि कोई ग्रह है और ये अपनी ही धुरी पर ये ग्रह है और अपनी ही धुरी की तरफ ये ज्यादा झुका हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, ये ज्यादा झुका हुआ है अपनी ही गति की तरफ, तो वो कौन सा ग्रह है? ये भी बुध है। ठीक है, ये जो सबसे छोटा है ना वो सबसे छोटा है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, ये बताइए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जो भी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जीके की क्लास डेली आपको मिलने वाली है। ठीक है, 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में हम करेंगे। आज के में 50 क्वेश्चन है। तो बताइए यहाँ पर सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है ना, ये पृथ्वी से पहले पड़ता है और बुध के बाद में पड़ता है। ये पृथ्वी जितना ही बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, तो ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है ना। शुक्र ग्रह को बहन कहा जाता है, भाई नहीं कहा जाता। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा, इसे भोर का तारा भी इसी को कहते हैं, ये ध्यान रखना। भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कौन होते हैं? तो ये शुक्र है और ये सबसे ज्यादा चमकीला है। ये सबसे ज्यादा चमकीला है ना। सारे तारे छुप जाते हैं लेकिन ये अकेला चमकता रहता है, ये ध्यान रखना। सॉरी भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर की साइड घूमती है? ये पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये अपने अक्ष पर जब घूमती है ना, अपने ही ऐसे परिक्रमा करती है, तो किधर से किधर की साइड घूमती है? तो ये पश्चिम दिशा है ना। ये क्या है? वेस्ट है। और ये क्या है? ईस्ट है इधर। तो ये हमेशा इधर से इधर की साइड घूमती है। ठीक है, इधर से इधर की साइड घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? नीला ग्रह, तो ये किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर हमें से इस पर जल बहुत ज्यादा है और जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर हम ऊपर आकाश से इसे देखते हैं तो ये नीले रंग का दिखाई देता है। जैसे ही मंगल को लाल रंग के नाम से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। और आसमान का जो रंग है ना वो काला है, अगर सूर्य ना निकले तो वो काला ही दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? तो ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है ना। बुध, शुक्र, फिर आती है पृथ्वी और फिर मंगल। ठीक है, दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होता है 3 जनवरी का दिन। ठीक है, 3 जनवरी के दिन पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ये बड़े ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, भूल जाते हैं इनको। तो ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को क्या होती है? सबसे ज्यादा दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद जरूर आए होंगे। भाई लाइक जरूर कर देना, एक तो है ना, भागना नहीं, बिना लाइक करे सब्सक्राइब करे तभी आपको एक क्लास मिलेगी, है ना। सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना।
अच्छा, इसके अलावा अगर अभी आप रुके हुए हैं तो एक न्यूज़ और सुन लेना। हिंदी साहित्य के नोट्स है ना, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो कहीं भी किसी भी भारत के कोने में, अगर प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हो हिंदी साहित्य की, केवल हिंदी साहित्य है उसमें भाई, है ना, विस्तृत नोट्स हैं बहुत ही अच्छे, केवल और केवल 599 रुपए में अभी इसकी कीमत है ना, अभी ऑफर में चल रहा है, तो आप इसको अपने घर तक मंगवा सकते हैं। 599 रुपए में आप इसे घर तक मंगवा सकते हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8273842391। वहां पर मैं आपको इसका रिव्यू भी दिखा दूंगी, 2-3 पेज भेज करके आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के हैं, ठीक है। और आप मुझे इस नंबर पर पे करके 599 रुपए फोन पे वगैरह करके आप इनको अपने घर तक मंगवा सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। पसंद आई हो तो क्लास भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धब्बे हैं, ठीक है, लाल धब्बे किसके सूचक हैं, तो ये अशांत बादल के सूचक हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? यूएसए जो कि अमेरिका को बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर दूसरे में कौन सा हो जाएगा? दूसरे में करेक्ट आंसर क्या होगा? गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष है वो कहाँ पर भेजा था? तो ये बृहस्पति की खोज करने के लिए भेजा था, ठीक है। इसमें बृहस्पति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो जो मैगलन अभियान है ये किस ग्रह से संबंधित है, ये बताइए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैगलन अभियान। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। अब बताइए मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो तीसरे में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र। तो ये है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति से संबंधित है मैगलन अभियान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सूमेकर लेवी 9 धूमकेतु ये किस ग्रह से टकराया था? सूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, ये आपको बताना है। तो चौथे में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसी तरह की क्लासेस हैं जो आपको डेली चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह है जो अधिकतम क्या करता है, अधिकतम समय लेता है, जो सबसे ज्यादा समय लेता है? थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में निम्न में से कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है, सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? तो 5 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? तो ये है बृहस्पति। हालांकि जो बुध है, बुध हमारा सबसे कम समय लेता है, बुध सबसे कम समय लेता है, और जो बृहस्पति है वो सबसे ज्यादा समय लेता है, ठीक है, तो दोनों को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या फिर गैनीमीड। तो 6 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गैनीमीड, ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? वलय का मतलब होता है ये गैस के गोले यानी कि छल्ले से बने हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? वलय बोलते हैं, ठीक है। सर्कल से, है ना, जैसे रिंग होती है ना, रिंग रिंग टाइप में ये छल्ले हैं जो बने हुए हैं, इन्हें ये किसके चारों तरफ है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ये बृहस्पति के चारों तरफ बने हुए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि शनि के चारों ओर भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो वलय हैं वो बृहस्पति में हैं। नेक्स्ट है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा का कौन से मिशन का नाम जूनो है और किस ग्रह से संबंधित है? तो 8 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शनि से संबंधित है, ठीक है, नहीं ये भी बृहस्पति से ही संबंधित है भाई, जो जूनो मिशन है ना ये भी बृहस्पति से ही संबंधित है, ठीक है, बृहस्पति से ही संबंधित है। आगे, सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? जो टाइटन उपग्रह है ये किसका है? गैनीमीड तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, शनि देव का उपग्रह टाइटन, ध्यान रखना।
आगे चलते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह जो है इसके वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? SO2, CO2, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो 10 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो ये मीथेन पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस है जो सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सबसे पहले देखने वाले कौन से खगोल शास्त्री हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? गैलीलियो। ये गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 12 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। नंगी आंखों के द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर प्लूटो। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सबसे दूर वाला ग्रह तो ये है शनि। ठीक है, ये शनि है जो नंगी आंखों से जिसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के मैंने अभी आपको बताया था बृहस्पति के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, लेकिन शनि ग्रह के तरफ चारों तरफ जो वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 13 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 13 में हमारा करेक्ट आंसर है 7। केवल 7 ही है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? घनत्व शनि का सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम जो घनत्व है वो किसका है? तो ये शनि ग्रह का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहले ग्रह नंबर पे तो आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? तो ये बृहस्पति आता है। ठीक है, बृहस्पति आता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह वो है शनि ग्रह। ठीक है, 15 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका घनत्व सबसे कम है, लेकिन ये सौरमंडल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्सेल, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर केपलर। गैलीलियो ने तो शनि को सबसे पहले देखा था, है ना, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था, लेकिन यूरेनस की खोज करने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हर्सेल। ठीक है, हर्सेल ने किसको देखा था? यूरेनस को देखा था। यूरेनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो अरुण बोलते हैं। कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है? 17 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए, सबसे अधिक गैसों से कौन सा ग्रह घिरा हुआ है? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा है? यूरेनस। ठीक है, जो यूरेनस है, अरुण जो ग्रह है वो गैसों से सबसे अधिक घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? यम, अरुण, वरुण या फिर शनि, जो पश्चिम की तरफ गति करता है। तो ये कौन सा ग्रह हमारा पड़ जाएगा जो कि उल्टी दिशा में क्या करता है? पश्चिम दिशा में भ्रमण करता है। तो करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा अरुण ग्रह। जो अरुण है ये क्या करता है? पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। नेक्स्ट है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये 5 ग्रहों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये 5 जो उपग्रह दिखाई दे रहे हैं आपको, ओबेरॉन, टाइटेनिया, ध्यान से देख लीजिए, टाइटन शनि का है, लेकिन ये टाइटेनिया है, एरियल है, अम्बरियल है और मिरांडा है। ये सभी के सभी किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर मंगल। तो 19 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुण ग्रह के, ये अरुण ग्रह के जो कि यूरेनस है। ठीक है, यूरेनस के क्या है? ये 5 उपग्रह हैं। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह, कौन सा ग्रह जिसे लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जानते हैं? तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरुण ग्रह। जो अरुण ग्रह वो अपने धुरी पर बहुत अधिक झुका हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे लेट रहा है। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो यूरेनस सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कितने वर्ष लेता है? तो 21 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 84 वर्ष। ठीक है, ये 84 वर्ष लेता है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वरुण। ठीक है, वरुण हमारा सबसे
बाहर वाला यानी कि सबसे लास्ट वाला ग्रह, सबसे ज्यादा दूरी पर है ये सूर्य से। नेक्स्ट है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा होता है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है? ठीक है, ठंडा पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? ठंडा। सबसे अधिक ठंडा कौन सा है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है? तो ये नेपट्यून हो जाएगा। इसे नेपट्यून भी बोलते हैं। नेपट्यून ये वरुण ग्रह है। ठीक है, नेपट्यून का अर्थ क्या है? ये वरुण ग्रह ही है जो सबसे अधिक ठंडा है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है? ये हरे रंग का दिखाई देता है किस गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मीथेन। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का जो रंग है वो हरे रंग का दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई कौन से दो ग्रहों को कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण एक जैसे नाम है दोनों के, और ये सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट कर देना कि आपको क्लास अच्छी लगी है नहीं लगी है। ठीक है, कम से कम कुछ भी आप एक फीडबैक तो दे ही सकते हैं, ये आपका फर्ज बनता है अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, बड़ी ही मेहनत लगती है क्लास में। और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। हिंदी साहित्य और व्याकरण की हमारी क्लास चलती है डेली लाइव 11 बजे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य और पृथ्वी से दोनों से ही सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह उपस्थित है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नेपट्यून ही है। ठीक है, नेपट्यून यानी कि वरुण ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह पर होता है? सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह पर होता है? शनि पर, बृहस्पति, नेपट्यून या फिर पृथ्वी पर? तो सबसे बड़ा जो वर्ष है वो किस ग्रह पर होता है? ये नेपट्यून पर ही होता है, यानी कि वरुण ग्रह पर होता है। ठीक है, वरुण से भी इतने सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। आगे है सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? सबसे बाहर वाला, ये जैसे कि सूर्य है, इसके पास बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है। ठीक है, पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? तो मंगल ग्रह आता है, फिर बृहस्पति, फिर शनि आता है, और फिर अरुण और वरुण आता है। ठीक है, तो ये जो वरुण है ना, ये सबसे बाहरी ग्रह माना जाता है। ठीक है, वरुण हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? प्लूटो की खोज 1930 में किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? क्लाइड टॉम्बैग, जॉन गैले, विलियम हर्शेल या फिर जेम्स पी हवल? तो करेक्ट आंसर है भाई क्लाइड टॉम्बैग। ठीक है, क्लाइड टॉम्बैग ने 1903 में प्लूटो की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? मैंने कल भी आपको डिटेल में समझाया था कि जो परिक्रमण है और परिभ्रमण है उन दोनों में क्या अंतर है। देखो, एक तो जो ग्रह होते हैं ना वो सारे के सारे अपनी ही दूरी पर घूमते हैं। ठीक है, अपनी ही दूरी पर इस तरह से घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये होता है सूर्य, और जो सारे ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये परिक्रमण और परिभ्रमण की गति होती है। दोनों गति में बराबर समय किस ग्रह को लगता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा को लगता है। ठीक है, किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है। चंद्रमा अपनी दूरी पर घूमने में भी उतना ही समय लेता है और पृथ्वी पर घूमने में भी उतना ही समय लगता है। कितना लगता है अब हम आगे बता देंगे। कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो भैया चंद्रमा कहलाता है, जो कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह सॉरी। ठीक है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत है? पृथ्वी से जो जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है ना, गोल गोल चंद्रमा हमें दिखाई देता है, और डेली इसकी जो कलाएं हैं वो इस तरह से घटती बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो उसकी कुल सतह का केवल कितना प्रतिशत है जो हम देख पाते हैं? जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है तो वो उसका टोटल कितना परसेंट होता है? 59% होता है केवल। ठीक है, 59% होता है, 59%। बाकी का जो 61% है वो हमें दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, यही भाग हम देखते हैं। आगे क्लेवियस। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस क्या है? क्या ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है? जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का एक
एक नाविक है, ये इटली दे रखा है, इटली का नाविक, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्लेवियस कौन है भाई? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है ये, ठीक है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़े क्रेटर का नाम है क्लेवियस। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन सा अंतरिक्ष पड़ता है, ये बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिस लूनर, ठीक है, सिस लूनर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के बीच में पड़ता है। ये जो क्लासेस है ना, वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं, बहुत ही अच्छी क्लासेस रहेंगे। अगर 40-50 क्वेश्चन का डेली आप टेस्ट देते हो या डेली इनका रिवाइज करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और एलटी ग्रेड के लिए मुख्य रूप से क्लासेज हैं चलाई गई हैं। एलटी ग्रेड हिंदी के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स भी आपके घर तक पहुंचाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं हिंदी साहित्य के, केवल हिंदी साहित्य है, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें गद्य साहित्य, कथन, आलोचक वगैरह और पंक्तियां सब कुछ इसमें कंप्लीट है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन है जो सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है भाई? चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा है, ठीक है। आगे, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां पर स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर, ये 37 का आंसर आपको देना है। ये दोनों कहां पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है, चंद्रमा हमारा सही हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहां पर स्थित है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं भाई, है ना। जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। और चंद्रमा, तो सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहां पर स्थित है? राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है, ये चंद्रमा पर स्थित है। शांत समुद्र, तूफानों का महासागर, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी, ये सारे के सारे चंद्रमा पर उपस्थित हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 27 दिन और 3 घंटे का समय लेता है, ठीक है, 27 दिन 3 घंटे का समय लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? सूर्य का हमने कल देखा था, जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? तो 8.3 मिनट में पहुंचता है, ठीक है, 8.3 मिनट में। लेकिन यहाँ पर आपसे चंद्रमा पूछ रहा है, तो चंद्रमा का कितने समय में पहुंचेगा? 2 सेकंड से कम समय में पहुंच जाएगा, ठीक है, 2 सेकंड से कम समय में, 2 सेकंड से भी कम समय इसको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो भाई ये चंद्रमा को ही कहा जाता है पृथ्वी पुत्र, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारे 41 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक करे बिना आपको नहीं जाना है, ताकि आपको ये क्लास रेगुलर मिलती रहे, ठीक है। और ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, आप चेक कर लेना। अगर आपको इन सभी क्लासेस के लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, पोस्ट में भी मिल जाएगी, जितने भी कम्युनिटी पोस्ट हैं सब में मिल जाएगी। आज की में तो नहीं है, कल की में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।